ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंध 75वां अध्याय। राजस्व में आए राजाओं का सत्कार व दुर्योधन का अपमानित होना। इतनी कथा सुन राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के हाथ जोड़कर कहा, हे व्यासपुत्र सुखदेव जी, अब राजा युधिष्ठिर ने उस राजस्व यज्ञ को देखकर वहाँ जितने राजा आए थे वे सभी तो प्रसन्न हुए, किंतु दुर्योधन क्यों नहीं प्रसन्न हुआ? इसका कारण क्या है? क्योंकि जिस समारोह को देखने के लिए उनमें सम्मिलित होने के लिए देवता तक आए, उनमें एक दुर्योधन जैसे राजा के लड़के ने क्यों ईर्ष्या की? उसके आनंद क्यों न मिला? कृपया इस संबंध का जो वास्तविक कारण हो उसे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुम्हारे पितामह महात्मा राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ में सब बंधु बांधवों बड़े प्रेम से सबकी सेवा टहल करते थे। भीमसेन पाकशाला के अधिष्ठाता थे। दुर्योधन खर्च करने का स्वामी कोषाध्यक्ष था। उसने जानबूझकर यह पद दिया गया था कि वह पांडवों को शत्रु समझकर उनका धन अधिक व्यय करेगा, जिससे उनका यश ही फैलेगा। ऐसे ही सहदेव स्वागता कक्ष थे। नकुल अनेक प्रकार की सामग्रियों के संपादक थे। अर्जुन साधुओं की सेवा करते थे। कृष्णचंद्र यज्ञ में आने वालों के पांव धोकर पूछते थे और सबको भोजन परोसने का काम द्रौपदी के अधीन था। उदार मना कर्ण को दान देने और सबकी टहल करने का कार्य सौंपा गया था। हे राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित, ऐसे ही सात्यकी, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर आदि भूरिश्रवा राजा बाहरी के पुत्र और संदर्शन आदि उस बड़े यज्ञ में अनेक प्रकार के जो कार्य थे उसमें लगा दिए गए थे। वे सभी कार्य कुशलता अपने अपने कार्यों को कर रहे थे। ऋत्विक और सभासद तथा विवेकी सुहृदजनों ने सुंदर मनोहर वचन गहने दक्षिणा से पूजित होकर शिशुपाल को श्री कृष्ण चंद्र के कारण मुक्ति प्राप्त होने के उपरांत स्वर्ग नदी गंगा में यज्ञ की समाप्ति का स्नान किया। फिर यज्ञ की समाप्ति के उत्सव में मृदंग, संग, ढोलक, कजरी, नगाड़े, गोमुख, नरसिम्हा आदि विचित्र बाजे बजने लगे। नाचने वाले नाचने लगे, गाने वालों के झुंड गाने लगे। वीणा, रेणु, हथेली के शब्द से आकाश शब्दित हो गया। उनकी ध्वनि स्वर्ग में जा पहुंची। पश्चात चित्र विचित्र छत्र ध्वजा पताकाओं से आच्छादित बड़े बड़े रथों, हाथी, घोड़ों पर चढ़कर गले में सुवर्ण की माला पहने अपनी सेना को साथ लिए राजा लोग निकले। तब यदु, संजय, कंबोज, कुरु, कैकय, कौशल के सब राजाओं ने साथ लिए पृथ्वी को कंपायमान करते हुए राजा युधिष्ठिर आगे चले। उस समय उनके सभासद ऋग्वेद ब्राह्मण वेद ध्वनि करते हुए उनके आगे आगे चलते थे और ऋषिगण, पितृगण गंधर्व पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति कर रहे थे। चंदन, माला, गहने, वस्त्रों से श्रृंगार करके स्त्री पुरुष अनेक प्रकार के दूध, दही और रसों का लेपन छिड़काव करते थे। तेल, मक्खन, सुगंधित जल, हल्दी और केसर आदि का लेपन करते तथा छिड़कते हुए परस्पर विहार करते थे। उस उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम विमानों पर बैठकर दिव्यांगनाएं आई हो, वैसे ही रावतों से रहित हो राजा युधिष्ठिर की रानियां रथ पालकियों पर बैठकर निकली। वह रानियां मामा के पुत्रों से, सखियों से भिगोई हुई लाज भरी मुस्कान और प्रफुल्लित मुख से शोभायमान हो रही थी। तब भीजने से, शरीर को चिपटने से उन स्त्रियों के अंग, कूच, जंघा, मध्य भाग सब स्पष्ट दिखाई देते थे। उत्सुकता से चोटी शिथिल हो जाने के कारण उनके फूल बिखर रहे थे। दिवांगना और सखीजन उन्हें डोलचियों से भिगो रहे थे। उनकी लीला देखकर मालिन मन कामी जनों के चित्त अत्यंत क्षुभित हो रहे थे। सुवर्ण माला पहने, स्वर्ण घोड़े जूते रथ पर बैठे राजा युधिष्ठिर जैसे क्रियाओं के सहित यज्ञ सुंदर लगता है, वैसी स्त्रियों से शोभायमान लगने लगे। पश्चात ऋषियों ने राजा को उनकी रानी सहित अवभृत स्नान कराया। देवता और मनुष्य नगाड़े बजाकर फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों ने तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी इन चारों आश्रमियों ने भी उसमें गंगा स्नान किया। उसमें स्नान करके महापापी के पाप से शीघ्र ही छूट गए। तब स्नान करने के उपरांत राजा युधिष्ठिर नवीन रेशमी धोती पहनकर भली भांति शोभायमान हो ऋत्विक, सभासद, ब्राह्मणतिकों के वस्त्रों सहित पूजा करने लगे। इस प्रकार नारायण के आश्रयी राजा युधिष्ठिर भाई बंधु जाति के राजा, मित्र, श्रेष्ठ और भी सभी मनुष्यों को बारंबार पूजन करते रहे। उस समय वहाँ जितनी स्त्रियां पुरुष कार्य में लगे हुए थे वे सब देवता देवगावनाओं के समान सुंदर थे। कानों में मणियों के समान जड़ाऊ कुंडल,
माला, पगड़ी, जामा, पटुका, बहुमूल्य हार पहने हुए और स्त्रियों को दोनों कुंडल अलकों के समूह से बड़े ही शोभायमान लग रहे थे। ये सुंदर मुख वाली स्त्रियाँ सोने की करधनी पहने बड़ी शोभायमान लगती थी। इस प्रकार एक ज्ञान स्नान के पश्चात राजा युधिष्ठिर ने आज्ञा लेकर शील स्वभाव वाले ऋग्वेद, सभासद, वेद पाठी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब राजा, देवता, ऋषिगण, पितृगण, सब प्राणी, अनुचरों सहित लोकपाल उनसे युधिष्ठिर से पूजन करा, आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। वे सब राजा युधिष्ठिर के राजसूय युग की शोभा की बड़ी प्रशंसा करते हुए वैसे ही तृप्त नहीं होते थे जैसे अमृत पान करने के लिए चित्त तृप्त नहीं होता। तब सुहृद संबंधी बंधुओं और आनंदकद श्री कृष्णचंद्र के बिछुड़ने का विचार से कायर मन हो राजा युधिष्ठिर को शांति न मिलती थी। वे बारंबार सबसे प्रेम प्रकट करते थे। राजा युधिष्ठिर का प्रिय करने के लिए सांब आदि पुत्र और सूरवीर यादवों को द्वारका भेज श्री कृष्णचंद्र स्वयं इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर का यह मनोरथ बड़ा ही दुस्तर था, परंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र की सहायता से वह बड़ी सरलता से पूर्वक पूर्ण हो गया और इस प्रकार युधिष्ठिर के मन का खेद दूर हुआ। हे राजन, उस एक समय कुटिल दुर्योधन के मन में यह आया, अहो युधिष्ठिर के पास इतनी संपदा, इतना उनका ऐसा सामान, यह सब कैसे हुआ। यह सोचकर वह उनके रन्नीवास की लक्ष्मी राजसूय यज्ञ की महिमा को देखकर बड़ा ही संतापित हुआ, क्योंकि वह सभा भवन में यह राजसूय यज्ञ हुआ था। वह परम शिल्पकार मय दानों के हाथ से बनाया हुआ था। इससे उसे बहुत बड़ी बड़ी विचित्रताएं भरी हुई थी। उसे देखकर दुर्योधन का मन अत्यंत ही ताप को प्राप्त हुआ। राजसूय युद्ध के समय वहाँ जो भीड़ लगी थी वह भी अपूर्व की थी। उस सुंदर भवन में जहाँ अपनी विशाल विभूतियों के साथ देवी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करने लग रही थी, उसमें मधुपति श्री कृष्ण जी की रानियों का समूह नितंबों का भार से धीरे धीरे चलने से बजने वाले नुपुरों से शोभित चरण, ऊँचों के सघन से अरुण हार किए, चंचल कुंडल, केश पास से युक्त सुंदर मुख, रमणीय कटी, यह ईश्वर की आँच से जलने लगा। परंतु मैं द्वारा बनाया हुआ सभा भवन को पूर्णतया देखने की अभिलाषा को वह संवरण न कर सका। अपने भाइयों तथा अनुचरों के साथ लेकर सभा भवन में देखने निकला, तब उसका कुछ पता तो था नहीं। उसने बड़ी बड़ी विचित्रताएं बनी हुई थी। जल के स्थान पर स्थल में जल का भ्रम होता था। बंद द्वार खुले हुए जान पड़ते थे, खुले द्वार बंद प्रतीत होते थे। तब क्यों ही कुछ पग आगे चलकर वह एक बंद द्वार को खुला समझकर उसमें चलना चाहा तो माथे के धड़ाके से चोट लग गई और वो पीछे हट गया। फिर दूसरी ओर चला, तब जल में उसे स्थल का भ्रम हुआ। वह शीघ्रता से जाकर उस जल में धड़ाम से गिर पड़ा। उसका जामा आदि सब भीग गया। उसको इस प्रकार धोखा खाते देख भीमादि पांडव खिड़की में बैठी हुई देवी द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। उसके साथ वहाँ जो भी स्त्रियाँ बैठी थी वो भी हंसने लगी। यह देख राजा युधिष्ठिर ने यद्यपि सबको मना भी किया, परंतु तो भी श्री कृष्ण की सेन से पहले भीमसेन हंसे, पीछे सब राजा लोग हंसे। तब इन राजाओं को हंसता देख दुर्योधन अत्यंत लज्जित हुआ। सिर नीचा कर क्रोधाग्नि से भभकता हुआ सभा से निकल चुपचाप हस्तिनापुर को चला गया। उस समय साधुओं के मध्य में बड़ा हाहाकारी शब्द हुआ। अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर उदास हो गए, परंतु जिनकी दृष्टि से सब जगत भ्रमण करता था वह भगवान को चुप लगाकर बैठे रहे, क्योंकि उनकी तो इच्छा ही थी कि जितने शीघ्र संभव हो पृथ्वी का भार हटे, किसी न किसी प्रकार यह भार उतारे। अतः उनकी इच्छा से यह समागम बन ही गया। महाभारत युद्ध होने का यहाँ बीच पड़ ही गया। हे राजा परीक्षित, जो आपने पूछा था वह मैंने सुनाया, इसी कारण से दुर्योधन चिढ़ा था। इस प्रकार 75वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।